पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है जिससे वहां की सरकार और सेना की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, आप देख ही रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक खबर ऐसी आई जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन उस खबर ने आसिम मुनीर की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ाई हुई है। सबसे ज्यादा उस खबर ने बढ़ाई है। किस खबर ने? नहीं, पीओके में चल रहे विद्रोह वाली खबर ने नहीं। वो तो सीरियस मामला है ही। पीओके में जो विद्रोह चल रहा है वो वाकई सीरियस मामला है, लेकिन उससे भी सीरियस है एक मामला मुनीर के लिए खास तौर पे। कौन सा मामला? बलूचिस्तान का मामला नहीं, बलूचिस्तान का मामला भी नहीं, अफगानिस्तान का भी नहीं, टीटीपी का भी नहीं। पाकिस्तान की चिंता बढ़ी हुई है एक फतवे की वजह से। कौन सा फतवा? एक फतवा मुनीर के पूरे प्लान को हिला सकता है, ऐसा फतवा। ट्रंप पर पाकिस्तान ने कैसे डोरे डाले थे, याद है आपको? क्योंकि पिछले कार्यकाल में जब पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो क्या कहते थे पाकिस्तान के बारे में? ट्रंप पाकिस्तान को अमेरिका को धोखा देने वाला देश बोलते थे। क्यों ये डेमोक्रेटिक सरकारों ने, मतलब उनकी विरोधी पार्टी की सरकारों ने पाकिस्तान को मदद दी, जबकि पाकिस्तान तो उसामा बिन लादेन को पनाह दे रहा था, आतंकी देश है। पिछले कार्यकाल में ट्रंप ये कह रहे थे। फिर ट्रंप जब आए सरकार में तो पाकिस्तान को फिर मुसीबत आ गई कि भैया फिर वही आ गए, ये तो आतंकी देश बोलते हैं। तो याद है ट्रंप को कैसे रिझाया गया था? क्रिप्टो करेंसी की डील से रिझाया गया था। ट्रंप के परिवार की कंपनी से क्रिप्टो करेंसी की डील की थी। क्रिप्टो करेंसी मतलब वही कंप्यूटर में बना हुआ पैसा, सॉफ्टवेयर वाला पैसा, जो असल में हार्ड कैश नहीं होता है, बैंकों के जरिए नहीं होता है, लेन देन सीधा ऑनलाइन होता है उसका। कोई डॉलर एक देश से दूसरे देश के बैंक में नहीं जाते हैं, वो मनी ट्रांसफर नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, वो जो ऑनलाइन ही उसमें ट्रांसफर होता है। बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाते हैं, बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन, कई तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है जिसमें बिटकॉइन भी है, स्टेबल कॉइन भी है और भी कई है। बहुत सारे देशों में वो कानूनी ही नहीं माना जाता। पाकिस्तान उसको लीगल करेंसी बनाने वाला था, वैध कर दिया था उसको, गैर कानूनी से कानूनी बनाने वाला था। तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का यह मानना था कि ट्रंप के परिवार की कंपनी को यह सब्ज बाग दिखाए गए थे और ट्रंप को अपने पाले में करने की कोशिश की गई थी उस डील से कि क्रिप्टो करेंसी का हब बन जाएगा पाकिस्तान, और क्रिप्टो करेंसी की डील ट्रंप के परिवार की कंपनी से। अब क्या हुआ है? अब यह हुआ है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, दारुल उलूम कराची के मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, उन्होंने फतवा जारी कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी इस्लामी शरिया के मुताबिक असली दौलत नहीं मानी जा सकती, यह हराम है, क्योंकि यह तो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाया हुआ पैसा है। इसलिए क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना, खरीदना, बेचना, क्रिप्टो के जरिए पेमेंट करना, उसको इस्तेमाल करना, सब हराम है। हराम बता दिया क्रिप्टो को ही। अब लोग कर लो बात। पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमान इन मुफ्ती साहब को बहुत मानते हैं। उनका दिया फतवा, मुफ्ती उस्मानी का फतवा, दारुल उलूम कराची का फतवा, मतलब एक तरह से आदेश माना जाता है वहां पर। तो वहां सब लोगों ने क्रिप्टो ही बेचना शुरू कर दिया कि भाई ये तो धंधा ही हराम है। फतवा आ गया कि ये धंधा ही हराम है, क्रिप्टो में करना ही नहीं है कुछ। यानी पाकिस्तान की सरकार जिस क्रिप्टो करेंसी को कानूनी बनाने की कोशिश कर रही थी वो ही हराम बता दी गई। पाकिस्तान सरकार ने तो बाकायदा एक अथॉरिटी बना दी थी क्रिप्टो के कारोबार को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी थी, PWARA, PWARA, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्रिप्टो एक्सचेंजों को लाइसेंस दे दिए गए थे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, यानी एक देश से दूसरे देश में पेमेंट के लिए, कोई भी पेमेंट करने के लिए दूसरे देशों में स्टेबल कॉइन इस्तेमाल करने की प्लानिंग चल रही थी क्रिप्टो करेंसी में, स्टेबल कॉइन। और मुफ्ती साहब ने तो हराम बता दिया इस्लाम में।
अब पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने WLF वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की कंपनी से समझौता साइन किया था। ये क्या थी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल? ये कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी हुई है और समझौता जब साइन हुआ तो आर्मी चीफ मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद मौजूद थे वहां पर, साथ में PM शहबाज शरीफ भी थे। समझौता साइन हो रहा था कंपनी से, ये दोनों वहां मौजूद थे, तो दिखा रहे थे ना भाई किस तरीके से उनके लिए अहम है और किस दिशा में पाकिस्तान जा रहा है। खबरें हैं कि इस डील से ट्रंप की कंपनी को $50 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो भी चुकी है। और पाकिस्तान और मुनीर को क्या मिला? ट्रंप से रिश्ते मजबूत करने का मौका मिला। मुनीर तो व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच करने चले गए थे, खबर देखी थी आपने। और ट्रंप मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कहने लग गए थे, अभी वही कहते हैं फेवरेट फील्ड मार्शल। पाकिस्तान को ईरान मसले में मध्यस्थता करने का मौका तक मिल गया। ये पूरा माहौल ही बदल गया जो पिछले कार्यकाल में ट्रंप के, जब वो पाकिस्तान को क्या क्या कहते थे और अब क्या क्या कह रहे हैं जब से ये क्रिप्टो की डील हुई। लेकिन यानी पाकिस्तान ने क्रिप्टो डील को ट्रंप को खुश करने और उनसे अच्छे रिश्ते बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था और मुनीर खुद इस पूरी कवायद में सबसे आगे थे। अब आ गया फतवा कि ये तो धंधा ही हराम है इस्लाम में, और इस्लाम में हराम है और मुनीर कैसे जाएंगे उसके साथ? मुनीर तो इस्लाम के भी झंडा बरदार बने फिरते हैं। अब जो डील मुनीर की मौजूदगी में साइन हुई थी वो डील ही धार्मिक रूप से गलत दिख रही है। पाकिस्तान में ही लोग सवाल उठाने लग गए हैं कि मुनीर ने क्या एक हराम चीज को बढ़ावा दिया? क्या एक हराम चीज को बढ़ावा दिया सिर्फ ट्रंप से दोस्ती करने के लिए? क्या एक हराम चीज को बढ़ावा दिया सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए? मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे बड़े स्कॉलर का फतवा पाकिस्तान में हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्रिप्टो पर कदम अगर अब पीछे किए, फतवे के बाद अगर क्रिप्टो पर कदम पीछे करने पड़ गए तो ट्रंप के साथ जो नजदीकियां बढ़ाई थी वो सारा खेल ही मिट्टी में मिल सकता है। क्योंकि ट्रंप ऐसे नहीं है जो भूल जाएंगे। उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया तो वो ऐसे लगता ही नहीं है कि वो भूल जाएंगे। जिस क्रिप्टो की सीढ़ी से पाकिस्तान ट्रंप तक पहुंचा था वो सीढ़ी ही खींच ली है फतवे ने। सीढ़ी खींच ली है, लटक गया पाकिस्तान। 100 बात की एक बात।